जब एक्टिविटी रुकती है तो सेल एकदम रुक जाती है, यानी कोई जाता नहीं है घर से, कोई निकलेगा नहीं तो सेल कहाँ से आएगी। और सेल रुकने से ही तुरंत बिजनेस वॉल्यूम रुकता है और तुरंत चेक रुक जाता है, नहीं बिजनेस ही ठप हो जाता है। तो इसलिए इसका कारण समझना है। अब इसको आप मोमेंटम बनाते रहते हैं, स्टार्ट होता नहीं जनरेटर। तो जनरेटर स्टार्ट होता नहीं था। ये देखते हैं एक्टिविटी रुकने के कुछ कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, हम मुख्य कारण पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो कई लोग हैं आप में से, वो ट्रेनिंग ले लेंगे, मीटिंग ले लेंगे, सब कुछ बेस्ट है, उसके पास लिस्ट ही नहीं है, उसे ही नहीं मालूम हमें आज आज हम जाएं कहाँ, प्लान फॉलो कहाँ करें, तो एक्टिविटी तो रुक जाएगी ना। लिस्ट ही नहीं है। और क्या है, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम निकालने का डर पहले था कि यार 200 मतलब पहले से ही डरे हुए हैं कि कैसे निकलेगा 200, फील्ड में नहीं निकल पाना। और रिजेक्शन का डर रहता है बहुत सारे कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा। इस तरह कुछ चीजें हैं जो दिक्कत पैदा करती हैं। और भी बहुत सारी, हमने मुख्य कमी को हाईलाइट किया है। तो ये एक्टिविटी रुकने का मुख्य कारण है। लिस्ट नहीं होगी, रुक जाएंगे आप। ज्यादा भी निकलने का डर, कितना भी कैसे निकालेंगे, फील्ड में नहीं निकल पाने। फिर रिजेक्शन का डर कि प्लान नहीं दिखाने आता है तो उसका डर, झिझक रहती है उसका डर, कोई साथ नहीं जा रहा है उसका। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और मतलब ऐसे 5-10 चीजें हैं जो आपको एक्टिविटी करने से रोक रही हैं कि नहीं, मुझे आप बताओ सही सही, सही से बताओ, ये सच बात है या नहीं है। चलो चैट में लिखो फटाफट आप लोग, आपको इन्वॉल्व करता हूँ इसमें। चैट बॉक्स खोला हूँ। आप सच बताओ, ये दिक्कत एक्टिविटी रुकने के कारण है या नहीं है, मेजर रिकॉर्ड लिखो आप। तभी तभी तो उसका इलाज होगा ना। क्योंकि एक्टिविटी जहां चली, गाड़ी चली, वहां मंजिल पे पहुंची। देखिए लिख रहे हैं फटाफट, लिखिए सब लोग, पढ़ रहा हूं मैं। यस 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 यस, सब लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। भाई हमें पता तो चले एक्टिविटी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा ना, यानी एक्टिविटी का मतलब कोई मोमेंट, कोई गति नहीं है। इंसान जब कोई गति नहीं करता, कोई गति मोमेंटम में क्या बोलते हैं, या तो मरीज है, तो बीमार है, तो मर गया है, यही तो बोलते हैं, कहीं हिल डुल नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो डॉक्टर फिर तो मशीन उशीन से जांचते, कुछ नहीं हिल डुल रहा भाई, तो कुछ नहीं हिल डुला तो ले जाओ, काम खत्म हो गया इसका। तो बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो समझो काम खत्म हो गया है। तो एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, उसके कई सारे कारक हैं। जो बेसिक लेवल पर फील्ड में निकलना है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग ठीक लिख रहे हैं, अब बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया। चलिए ध्यान से सुनिए। अच्छा, हम सहमति लेते थे, एक्टिविटी रुकने का मुख्य कारण बहुत सारे। सबसे पहले तो लिस्ट की ही कमी रहती है, और ज्यादा भी निकालने का डर था बहुत लोगों को। जो अच्छे हैं उन्हें तो कोई डर नहीं है, उनकी संख्या हम नहीं बात करेंगे ना, जो माइनॉरिटी में है और अच्छे लेवल पर करते हैं उनकी बात नहीं, तो जो मेजोरिटी में है, जो दिक्कत है उसको लेके चलेंगे ना। फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट का महत्व। अब लिस्ट, तो यदि लिस्ट लिस्ट नहीं बनी है तो बात किससे करेंगे आप। मतलब आज अगर लिस्ट नहीं है तो किससे बात करोगे आप दिन भर। अभी ट्रेनिंग लेके क्या करोगे आप, मान लिया ट्रेनिंग ले लिया, आप बात किससे करोगे आप, प्रेजेंटेशन किससे देंगे आज आप। ध्यान से समझ लो आप, प्रेजेंटेशन किससे देंगे आप, फॉलो अप किससे करेंगे आप। इसलिए एक्टिविटी यानी लिस्ट समझना आवश्यक है। यानी एक्टिविटी तभी हो पाएगा जब लिस्ट रहेगा आपके पास। अब जाता बीवी का डर, तो पहले तो हमने क्या था, लिस्ट का तो लिस्ट नहीं है तो दिक्कत आने वाली है। ज्यादा बीवी का डर, तो बहुत लोग सोचे थे 500 बीवी कैसे निकलेगा, 1000 बीवी कैसे निकलेगा। इस डर लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं, एकदम पड़े रहते हैं, और इस व्यवहार की रुकावट बन जाता है एकदम। तो अभी बधाई हो इसके लिए, आप ताली बजा सकते हैं कि ज्यादा बीवी का डर हमने खत्म कर दिया ना अभी। तो अभी आपको 500 बीवी भी नहीं निकालना है, और 100 बीवी नहीं निकालना, और 1000 भी नहीं है। आपको क्या करना है, आज एक ऑर्डर करवाना है, बात खत्म। क्यों, आज एक ऑर्डर करवाना है, वो 12 से हो, 15 से हो, 20 से हो, 25 से हो, 50 हो, डेली एक ऑर्डर करेंगे 7 दिन में। तो दिमाग में रखिए आज एक ऑर्डर करवाना है,
अब अपना ड्यूटी जाइए, खाना पीना बनाइए, खाइए, जो भी आपका काम धंधा करिए, बस आज एक ऑर्डर ही तो करना है। बस इतना बोझ लेके ढो, दुनिया भर का बोझा लेके न ढो आप। होना जाना कुछ नहीं है, और देख के दुनिया भर का बोझा ले घूम रहे हो। वो हल्का से बोझ बोलो, पुड़िया लिख लो, पुर्ची लिख लो, बोझा मत हो, एक पुर्ची लिखो, लिखो कितना, एक ऑर्डर। और 7 दिन में 7 ऑर्डर, 100 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नया सिस्टम अभी हम लोगों ने कर दिया है, इसीलिए क्या, स्मॉल भी हमने स्टार्ट कर दिया है। यानी आज व्यवसाय छोटे भी उससे प्रारंभ हो सकता है, हमने करना शुरू कर दिया है। 20 बीबी, 30 बीबी, 50 बीबी से भी सेल प्रारंभ होती है। और छोटी सेल भी मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचा देती है। ठीक है। अब क्या होता है, कस्टमर कैसे बना, आदमी प्रोडक्ट लेगा, यूज करेगा, तो अनुभव होगा, रेफरेंस मिलना, सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे, ये लाइन है, रेफरेंस मिलना प्रारंभ हो जाता है। लिस्ट मिलने से एक आदमी जो जुड़ गया ना, अब उससे क्या फायदा हो गया, एक कस्टमर, अभी जब तक जुड़ा वो कस्टमर ही तो है, एक कस्टमर बराबर कितना रेफरेंस, यानी हम लोग लिस्ट कितना बनाते हैं, 100। वो रेफरेंस उसी का है ना, उसी को तो लिस्ट बोलते हैं। तो मेरे पास लिस्ट नहीं थी, हमने 20 बीबी जोड़ दिया, तो हमें कितना रेफरेंस मिला। ये है आपका, ये है असली कमाई, ये है। आपने ये बिजनेस वॉल्यूम 20 भेजा, 30 भेजा, ये कस्टमर पाया, ये तो है ही है। असल कमाई ये हो गई, 100 रेफरेंस मिला। और एक व्यक्ति के पास बहुत लोग जुड़े होते हैं, आपको मालूम है। अब इसके साथ बहुत सारे खजाने मिल सकते हैं, यानी एक व्यक्ति से खजाने में हाथ डालने का मौका मिल जाता है, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी। उसके बाद ऑफिस तथा सोशल मीडिया कांटेक्ट मिल जाता है। इस प्रकार आपका कस्टमर से 100 लोग तक पहुंच बन जाता है। अब पहुंच गया ना, पहुंच तो 100 तक पहुंचिए तो 20 तक तो मिल ही जाएंगे ना, 20, 30, 40, 50, 100 तक ज्वाइन करा लेंगे आप। आज का समय क्या है, आज का समय ये है, आज कई लोग लीड डेटा खरीदते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो कई लोग बोलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर वाला डीलिंग को, इंश्योरेंस एजेंट को, सेल्स एजेंट को, डायरेक्ट मार्केटिंग वालों को, सबको बताया था कि लीड जनरेट करो। तो उसमें लीड बताएगा कैसे जनरेट करना, आपको दुनिया भर के ज्ञान बताएगा वहां पे। फिर कहेगा कि खरीदो, इतना पैसा देके कि लीड कैसे जनरेट करना। तो इंस्टाग्राम पे यह अभियान चलाओ, फलाना अभियान चलाओ, ऐसे करो, वैसे करो, क्यूरियोसिटी पैदा करो, तो फिर लोग आपके पास आएंगे, तो 1000 लिस्ट होगी, फिर छानो, फिर उसको प्लान करो, फिर फॉलो करो। बकवास बंद करो, हम डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ लिस्ट ही लिस्ट है। हम तो फिजिकली जुड़े हुए हैं इतना आदमी से, हमारे पास तो लीड ही लीड है। एक आदमी जोड़े हमारे पास 100 लीड हो गई, 10 आदमी जोड़े हमारे पास 10, 100 लीड हो गई। समझ में आ रहा है बात मेरी। ये लोग बेच रहे हैं इंस्टाग्राम में, ये प्रॉपर्टी डीलिंग, बैंक वाले, क्रेडिट को, ये लोग खरीदते हैं क्योंकि इनका रिफरेंस खत्म होता है। ये जो सेल का इनका धंधा है, एक आदमी से खरीदते हैं तो वही इनका एंड होता है, या थोड़ा बहुत चलता है। ये लोग ऐड चलाते हैं अपना लीड बनाने के लिए, कस्टमर लिस्ट खरीदते हैं बाजार वाले। लेकिन हमारे बिजनेस में बीजी माध्यम से फ्री लिस्ट मिल जाती है, यानी आदमी 10, 20 बीवी से जुड़ा, वो आम के आम गुठलियों को दाम दे गया। हमारे बिजनेस में तो जुड़ने के बाद कहानी शुरुआत होती है। हमने बोला था ना, फर्स्ट परचेज तो एक बटन स्टार्ट है, यानी गाड़ी बटन अभी स्टार्ट हो गया है। अब गियर लगाओ, भगाओ, जितना मर्जी उतना है। और दूसरे प्रोफेशन में उसका आपने लिया, खत्म है, पता नहीं कब आएगा, कब नहीं आएगा, दोबारा लेगा कि नहीं लेगा। हमारे लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आज का समय, तो आप सोचिए कितने खूबसूरत बिजनेस में जहां ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, तामझाम। ठीक है। और हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, लीड जनरेशन का काम कर रहा है। जो आप 10, 20 बीवी ले आ लें, इतना लिस्ट आपकी टीम में हो जाएगी कि काम बहुत तगड़ा होगा। हर सेल एक नया संपर्क देता है, और हर कस्टमर एक नया नेटवर्क देता है। इसलिए बीवी केवल सेल नहीं है, यह भविष्य की बिजनेस की लिस्ट बनाती है। सही है। तो आप खुशी खुशी भगवान को, जब कोई 10 बीवी जोड़े तो खुशी खुशी स्वीकार करो आप। ठीक है। 100 बीवी क्यों आवश्यक है, अब उसको वीक में 100 क्यों लगा रहे हैं। अगर मान लो कोई 100 बीवी करता है तो कई कस्टमर बनते हैं ना, बोलिए, एक कस्टमर नहीं बनाना ना। मान ले 20 × 5, 7 × 12, तो जैसे भी आप करोगे तो 5, 10, 15 आदमी जोड़ेंगे तो अच्छा। इसलिए 100 बीवी आवश्यक है। 100 बीवी आवश्यक इसलिए कि 1000 के एवज में आपका चेक बनेगा। दूसरा क्या है, 100 बीवी के चक्कर में कई लोग जुड़ेंगे,
कई कस्टमर बनेंगे, कई लीडर बनेंगे, और जो कस्टमर है वो कई लीडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर कई नए संपर्क जुड़ जाते हैं। सही है। और यही बिजनेस की ग्रोथ बनती है। इसलिए 100 बीबी इसलिए बताया गया करना है आपको। लिस्ट का अपने टीम में खजाना भर देना है, यानी आपको ऐसा वक्त ला देना है काम करते करते कि आज सुबह ही सोचना पड़े कि भाई ड्यूटी भी जाना है, 10 जगह टाइम भी मिला हुआ है। अगर आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ तो समझो आपको कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं समझे। फुल टाइमर हो तो नहा धो के अब आपको मतलब दिमाग लग गया कि अरे यहाँ जाए कि वहां जाए, यहाँ भी जाना, 2 बजे वहां, 1 बजे वहां। और पार्ट टाइमर है, नौकरी करते करते तो आपका लगे कि आज 3-4 जगह जाना है, मतलब आपको ये तनाव होना चाहिए कि मैं कैसे जाऊं इतने जगह, ये होना चाहिए। और ध्यान रहे, लिस्ट नजदीक नजदीक कोशिश करना बनाने की, कि नहीं एक ठो जो है अमृतसर कर दिया है, एक ठो जो है दरभंगा कर दिया, और भागो 2-3 महीना वहीं अमृतसर से दरभंगा। ये एक टेरिटरी में कोशिश करो करने की, ये सब बुद्धिमानी होती है। अपना टाइम, प्रोडक्टिविटी के बारे में ट्रेनिंग हुआ था ना, प्रोडक्टिविटी, कि कैसे कम टाइम एंड एफर्ट में ज्यादा हम माल खींच सकें। ठीक है। 20% एक्टिविटी 80% इफेक्ट देती है। तो ये थोड़ा फंडा अपनाएं आप लोग। ये सब गलती हम कर चुके हैं। एक एक आदमी प्लान दिखाने 100-100 किलोमीटर बाइक से जा रहे हैं उस जमाने। और तो बाइक अच्छी था तो बाइक भी अच्छी नहीं थी, रोड भी अच्छा नहीं था, और तेल चंदा मिला के भराते थे, तुम भरा हम भर रहे हैं, और जाने के बाद आदमी नहीं मिलता था। तो 100 बीबी क्यों आवश्यक है। फील्ड का महत्व। अब फील्ड, व्यवसाय केवल मोबाइल से नहीं बढ़ता है। ठीक है। फील्ड में भी विश्वास बनाना पड़ता है। तो फेस टू फेस बातचीत से सेल आसान हो जाती है, पहुंचिए। और मार्केट ही वास्तविक ट्रेनिंग ग्राउंड है, लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहते हैं आज तो। मार्केट ही वास्तविक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये जूम मीटिंग नहीं है। यहाँ तो रणनीति बन रही है, प्लानिंग हो रही है, चीजें आसान किया जा रहा है। सही है। जैसे जो वार हो रहा है ना दुनिया में, वो वार ऐसे वार रूम में बनाए जाते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर जाके नेवी से एयरफोर्स से और जमीनी लेवल पे कार्रवाई किए थे। और असली चैलेंज तो जमीनी कार्रवाई पे होती है, ग्राउंड पे। जैसा अभी अमेरिका में चल रहा है, क्या अमेरिका ग्राउंड पे सोल्जर उतारेगा? नहीं उतारेगा, क्या जरूरत होता है, उसका लक्ष्य ही नहीं है। उतारना आसान नहीं है ना किसी जमीन पे का सोल्जर। पूरा देश है, किसी देश में प्रैक्टिकल नहीं है। और हमें तो असल जो चैलेंज है वो ग्राउंड का है। तो मार्केट ही वास्तविक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो यहाँ आपको पहुंचना होगा, इसलिए फील्ड में उतारना जरूरी है। तो फील्ड में तो नहीं उतर रहे थे, क्यों नहीं उतर रहे थे? पहले हमने देखा ना एक्टिविटी क्यों रुकती है। तो सही बिजनेस फार्मूला, अब छोटे बिजनेस से शुरू करें, छोटे बिजनेस से शुरू करें। लिस्ट भी आएगी, बी विश्वास होगा, कस्टमर बनाएं, रिफरेंस बताएं, 100, 200, 500 का लिस्ट बढ़ाएं, और फील्ड में सक्रिय हो जाएं, मजा आ जाएगा फिर। सही है। तो क्योंकि लिस्ट नहीं तो सेल नहीं, और सेल नहीं तो बीवी नहीं, इसलिए छोटे बीवी से शुरुआत करना आवश्यक है। और निरंतर एक्टिविटी बनाए रखिए, फिर आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक रिसाइकिल रूटीन बन जाएगा आपका। और फिर बहुत पैसा आएगा। फिर आपका एक रूटीन बन जाएगा, हर हफ्ता आदमी जुड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि उस लिस्ट में सही प्रोस्पेक्ट कैसे चुने। ठीक है। लिस्ट में सही प्रोस्पेक्ट कैसे चुने। तो हर व्यक्ति को प्रोडक्ट बताना आवश्यक नहीं होता है, पहले व्यक्ति की जरूरत समझना आवश्यक है। जरूरत समझने के बाद प्रोडक्ट बताना चाहिए। तो क्या है? राइट पर्सन, ध्यान समझिए, ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। राइट पर्सन, राइट प्रोडक्ट, इजी सेल। सेल इजी करना है कि नहीं करना है? अगर सेल इजी करना है तो राइट प्रोडक्ट और राइट पर्सन होना चाहिए। ये बहुत, अगर ये दोनों में दिक्कत होगी तो ये इजी सेल नहीं होगा, ये डिफिकल्टी हो जाएगी इसमें। तो राइट पर्सन। अब आगे देखते हैं ये क्या इसका प्रोस्पेक्ट कैसे पहचाने। देखिए, हर व्यक्ति किस काम में है,
आप देखिए आदमी किस काम में क्या काम करता है, उसकी आय कितनी है, उसे किस प्रकार की समस्या है, वह रोज कौन से प्रोडक्ट उपयोग करता है, कुछ इस टाइप की प्रोस्पेक्ट यानी सस्पेक्ट है, इस लिस्ट को और नीचे तक बढ़ाना है। हमने एक आइडिया दिया है पूरा, आप जैसा होता ना मुखबिरी करो, पुलिस मुखबिरी करती है पूरा। और आज के डेट में जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं लोग, और बताया जा रहा है कि जो खुफिया है जैसे मोसाद है, भारतीय RNW है, MI6 है, CIA है, पाकिस्तान का SI है, तो ये सब खुफिया एजेंसी हैं। तो ये लोग क्या है, अभी जैसे आप देखें कि 5 जो ईरान में हमला हुआ है, पहले ही दिन हमले में वहां के सुप्रीम लीडर तथा सुप्रीम सभी लीडर्स मारे गए। तो मोसाद ने क्या किया, खुफिया जानकारी इकट्ठा किया कर रहा था कब से, सबको जितने लोग को मारा खुफिया जानकारी करके रखा है। तो ऑनलाइन ह्यूमन इंटेलिजेंट भी शामिल है, प्लस वो ऑनलाइन भी उसने तो पूरा एकदम CCTV भी हैक कर रखा था, अभी नया आया पता चला है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो तो हो गया खुफिया जानकारी। बिजनेस में भी जो प्रोस्पेक्ट है वो किसी अपने क्लाइंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, डेटा। तो ऐसे ये जो अपना जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये क्या चीज है, ये एल्गोरिदम है। ये हमारा क्या कर रहा है, हमारा आपका खुफिया जानकारी तो ले रहा है ना वो, कि तुम पसंद क्या करते हो, तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम जगते क्या हो, तुम कितना देर चलाते हो, किस तरह के कंटेंट देखते हो। तो हमारी पर्सनालिटी को पहचानता है, फिर उसी हिसाब से ऐड और हमारे लिए हम प्रोडक्ट परोसे जाते हैं ना हमारे जीवन में। ये कंपनियां जो है ये डेटा खरीदती हैं, तो डेटा का अलग अलग कैटेगरी है, उनकी औकात के हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से चीजें हैं। तो ये कहाँ से आया है, प्रोस्पेक्टिंग किया गया है ना। प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया गया है, व्यक्ति की पूरी जानकारी ली गई है सोशल मीडिया के जरिए। तो आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो उसकी भी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू करो, अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा करो। तो उसकी समस्या क्या है, आय क्या है, ये चीज अगर आप कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज अच्छा करने से दूसरा स्टेप आसान हो जाएगा हमेशा। नहीं समझे, लिस्ट अगर बढ़िया है तो प्रोस्पेक्टिंग तुरंत आसान हो जाएगा, और अगर प्रोस्पेक्टिंग अच्छा किए हैं तो सेल बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ आ रही है, प्रेजेंटेशन बहुत आसान हो जाएगा। और अगर बढ़िया प्रेजेंटेशन कर दें तो शायद सेल फॉलो की जरूरत ही ना पड़े। क्या समझ रहे हैं, एक एक्टिविटी अगले वाले एक्टिविटी को आसान बना देता है, मगर अगर पहली एक्टिविटी खराब है तो आगे एक्टिविटी टफ होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रोस्पेक्ट कैटेगरी को आप चाहो तो कर सकते हो आप, हेल्थ कंसर्न के हिसाब से, जिनको कमजोरी है, थकान है, हेल्थ है, उसके लिए होमा सुपीरियर पता करो। बात वो तो जब बातचीत करो तो पता चलेगा ना वो अगला आदमी कैसा है। ऐसे लोग को हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट देना उचित है। हाँ, 30 GB से लेकर 50 GB फौरन ले लेगा आदमी, 3-4 हजार 5 हजार में आ जाएगा ये, 10 हजार में तो 100 GB आता है ये। प्रोस्पेक्ट कैटेगरी डेली यूज के देख लो आदमी, एक आदमी है डेली यूज के प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो तो उनको आप दे सकते हो, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू। आप तो अभी एक शैम्पू का बहुत अच्छा आया है, कैम्बो, जिनका हेयर ड्रॉ ज्यादा लॉस हो रहा है उनको आप दे सकते हो, नया आ रहा है, सॉप आप दे सकते हो उनको। बहुत सारी चीजें आ गई हैं प्रोडक्ट में, पढ़ा भी करो आप लोग। डेली आधा घंटा, सुनिए ध्यान कान को, डेली आधा घंटा प्रोडक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को ध्यान से देखा करो आप लोग, कितना प्राइस है, कितना BB है, क्या काम है। कुछ समझ में आए फिर उसको सेफ साहब चैनल सब्सक्राइब करो, वहां जाके ट्रेनिंग लिया करो आप। कभी जिंदगी में खोलते नहीं वेबसाइट। इन लोगों को 10 से 20 प्रोडक्ट देना आसान है। तो ये डेली यूज वाले को इसको फॉलो अप क्या करना है, तो इसे ही सिर्फ खरीद लेगा जो डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको फॉलो अप, जैसे क्या आता है कि अभी जैसे वार है चल रही है दुनिया में, तो वार होने से मार्केट डाउन होगा, लेकिन कितना भी मार्केट डाउन हो आदमी ये खाना पीना वाला काम नहीं रुकेगा ना। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, जो वार हो चाहे जो मरीज हो आ जाए, भूकंप आ जाए, वो चलेंगे ही चलेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है इनमें फॉलोअप की जरूरत नहीं है,
इसमें थोड़ा फॉलोअप की जरूरत है, वो भी पता रहे आदमी बीमार है कैसा, उसकी जानकारी अगर पता है, इसमें भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यह है तो इसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोस्पेक्ट कैटेगरी, अब आप प्रोस्पेक्ट कैटेगरी तो प्रीमियम कस्टमर है कि नहीं ये देख सकते हो आप। सो रहे हो इंदु कुमार? सो नहीं। जिनकी इनकम अच्छी होती है उन्हें क्या दिया जा सकता है, कैम्बो या प्रीमियम प्रोडक्ट बताया जा सकता है, नहीं 100-200 बीबी से जोड़ा जा सकता है। 50 से लेके 100 बीबी 200 बीबी का आसानी से दिया सकता है। तो ये देखा करो कि हाँ ये आदमी पैसे वाला है और हेल्थ के लेके जागरूक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम प्रोडक्ट, ये प्रीमियम कस्टमर है तो इसको 200 से जोड़ लो, 400 से जोड़ लो, आपकी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट देने का नियम, कम आय वाले व्यक्ति को महंगा प्रोडक्ट न दें और उच्च आय वाले व्यक्ति को छोटा प्रोडक्ट न दें, दोनों ध्यान रखो आप। वही है कि 200 घड़ी बीवी यादव जी को देंगे तो नहीं लेंगे। पानी भिगो दोगे, बोला लाइफ टाइम, बोला लाइफ टाइम नहीं, मेरे तो कई जन्मों तक चल, तभी नहीं लेंगे हम। 200 घड़ी अगर पहना होता तो शेर साहब किस लिए करते हम। क्या समझ में आ रहा है? तो ध्यान, कम आय वाले व्यक्ति को महंगा प्रोडक्ट न दें और उच्च आय वाले व्यक्ति को छोटा प्रोडक्ट न दें। इनकम प्लस नीड, ये दोनों मिला के बताता है सही प्रोडक्ट। डन। फॉलोअप कम कैसे होगा, ये बोलते हैं ना सब फॉलोअप करना, ये फॉलोअप मिटा दो जिंदगी से। फॉलोअप कब मिटेगा, प्रोस्पेक्टिंग और जबरदस्त हुआ तो प्रेजेंटेशन में ही व्यक्ति धाराशायी हो जाएगा, खरीद लेगा। तो फॉलोअप क्यों जो करना पड़ेगा। फॉलोअप किसको करना पड़ता है, काम नहीं बना इसलिए फॉलोअप देना पड़ता है। तो जब सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट दिया जाता है तो कस्टमर संतुष्ट हो जाता है, इजी हो जाता है, ऑर्डर भी रिपीट होता है, रेफरेंस मिलना संभव हो जाता है। यानी सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट दिया जाएगा तो क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, ये फॉलोअप को खत्म हो जाएगा लाइफ से ही। इसे खत्म करने के एक ही उपाय है। अब फाइनल आइए, हम प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, हम लोगों की जरूरत या समाधान के लिए हैं। आया बात समझ में? या तो कुछ समाधान करो या तो उसकी फुलफिल करो, जरूरत नीड फुलफिल करो। तो सही प्रोस्पेक्ट चुनने से सेल आसान हो जाता है। अब भैया इससे आसान कौन सा तरीका से आपको बताऊं तब आप 100 बीवी कर लोगे। हमको तो कोई बताया नहीं इतना आसान, हम तो अल्लाह ठमार बोला गया था साड़ी और सूट बेचना है। और साड़ी सूट जो है, और जो है जो आदमी, मतलब वो है कि एक मर्द है, उसको बोले, मतलब हमको कोई बोले कि ये कंघी ले लो तो हमने कहा करेंगे कंघी। बरवे ने कहा था जब आई बार तब करे, तो बोले अरे यार अबा नहीं करी। नहीं तू करा नहीं है, ये तेल लगाइए पहले और तेल लगा कर रंदा चलाइए, फिर तो जब बार आई तो लगावे। इतना कठिन, इतना घुमावदार सेल्स नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में। सीधा हमारे पास बरवे नहीं है तो हमें बार नहीं होने वाला प्रोडक्ट दो ना, बाल उगने वाला कोई ले और तुरंत ले लूंगा। अब कंघी बेच रहे हो आप मतलब का। हाँ, तो हमारे हमारे टीम जो है, जो बहुत सारे लोग अनस्किल हैं और वो जबरिया और जबरदस्ती करते हैं। जबरिया से रिटायर करती है ना योगी सरकार, वैसे ही जबरिया ज्वाइन कराते हैं सेफ में। तो अब हमारे समय में जबरिया ही चल सकता था समय के अनुसार, मगर आज जबरिया की जरूरत नहीं है ना। हाँ तो चलिए अभी फिर आपका खोल देता हूँ ये। कैसा लगा आपको कि हाँ इससे सेल बढ़ जाएगा, प्रेजेंटेशन डायमंड लीडर लेके और समझाएं जो लोग मीटिंग में नहीं जुड़े हैं और बार बार इसको दिखाएं। हाँ चलिए लिखिए चैट में, देख रहा हूँ मैं। आसान हो इससे कुछ लगा कि कुछ, हाँ सर बड़ा आसान हो गया, अब कुछ एक्टिविटी भी बढ़ेगी।